खुश आमदीद। आज हम मोटू पतलू की एक ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जहां हमारे पसंदीदा हीरोज़ एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो उनकी हिम्मत और दोस्ती का इम्तिहान लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। सोचने की बात है ना कि कैसे एक भाई को बचाने का सीधा साधा काम एक ऐसी जंग में बदल जाता है जिसमें दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। चलें देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। हर बड़े एडवेंचर की एक शुरुआत होती है। मोटू और पतलू के लिए इसकी शुरुआत एक अगवा की खबर से होती है, जिसकी वजह से वो एक पुरअसरार जजीरे पर पहुंच जाते हैं और उनके पास होता है सिर्फ एक अजीब सा लॉकेट। तो सीन कुछ ऐसा है, आर्को को अगवा कर लिया गया है और हमारे हीरोज के पास एक वाज़ेह मिशन है, लेकिन ये लॉकेट जो इनके हाथ में है, ये सिर्फ कोई आम जेवर नहीं है। असल में यही इस पूरे राज की चाबी है। जब वो जूपैंग जजीरे पर पहुंचते हैं तो मोटू और पतलू को फौरन ये अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम रेस्क्यू मिशन नहीं है। इस जजीरे के अपने ही कानून हैं और यहां से फरार होना कोई ऑप्शन नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जो इनका इस्तकबाल करते हैं, और इनसे फौरन ही ये साफ हो जाता है कि वो एक जाल में फंस चुके हैं, एक ऐसी जेल जिसे ताकतवर सेंसी गुरिल्ला चलाता है। अब दाव बहुत ऊंचे हैं। यहां का उसूल बड़ा सीधा और जालिमाना है, लड़ो या कैद रहो। और जब उनके दोस्तों को खतरा होता है तो मोटू को गैर मुतवक्के तौर पर एक खौफनाक जंजू के खिलाफ रिंग में उतरना पड़ता है। रेस्क्यू मिशन अब बका की जंग में बदल जाता है। यहां मोटू की जीत का तरीका बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ ताकत से नहीं जीतता। शुरू में तो वो कॉमेडी करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे फोकस और यकीन का मशवरा मिलता है तो सब कुछ बदल जाता है। ये उसकी ज़हनी ताकत है जो उसे फतह दिलाती है और जजीरे के हाकिम को भी हैरान कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट तो सिर्फ एक धोखा था, एक बहुत बड़े और ज्यादा खतरनाक मंसूबे से तवज्जो हटाने का एक तरीका। तो असल चीज क्या है? ये है शैतान का दिल। यही वो हकीकी इनाम है जिसके पीछे विलन सेंसी गोरिल्ला पड़ा हुआ है। ये हमेशा की जिंदगी और बेपनाह ताकत का वादा करता है और वो इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अब यहां आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। आर्को का अगवा कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं था। वो इस पजल का आखिरी टुकड़ा था जिसकी गुरिल्ला को शैतान के दिल तक पहुंचने के लिए जरूरत थी। गोरिल्ला का मंसूबा बिल्कुल परफेक्ट लगता है। उसने हर चीज का हिसाब लगा लिया, सिवाय एक छोटे से मजाहिया हादसे के जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये रहा वो ट्विस्ट। गुरिल्ला के आदमियों ने गलती से नक्शे के टुकड़ों वाली थैली मोटू के साथ बदल दी थी। यानी हमारे हीरोज अनजाने में विलेन के पूरे मंसूबे की चाबी अपने पास रखे हुए थे। अब जबकि पूरी सच्चाई सामने आ गई है, खेल ही बदल जाता है। यह अब सिर्फ फरार होने के बारे में नहीं है, ये गुरिल्ला को नाकाबिले तसव्वुर ताकत हासिल करने से रोकने की दौड़ है। अब टीम फुल एक्शन में है। वार्को को बचाने के लिए एक जुर्रतमंदाना मिशन पर निकलते हैं और यहीं पर लॉकेट की अहमियत की तस्दीक होती है। नक्शे का आखिरी टुकड़ा, सबसे अहम टुकड़ा, हर वक्त उनके पास ही था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि वो जीतने वाले हैं, एक बड़ी गलती हो जाती है। एक सादा सी गलतफहमी में मोटू नादानिस्ता तौर पर गोरिल्ला को वो सब कुछ दे देता है जिसकी उसे जरूरत है। अब विलन के पास सब कुछ है और हीरोज को उसे रोकना ही है। तो आखिरी दौड़ के लिए स्टेज तैयार है। एक तरफ सेंसी गोरिल्ला मुकम्मल नक्शे और एक हेलीकॉप्टर के साथ है। दूसरी तरफ हमारे हीरोज एक तरमीमशुदा मोटरबोट में हैं जो एक बहुत बड़े नुकसान में है। यह आखिरी मरहला है। दोनों टीमें आखिरी खतरनाक मकाम पर पहुंचती हैं जहां शैतान का दिल छुपा हुआ है और हतमी तसादम शुरू होने वाला है। दिल को बगैर लड़ाई के हासिल नहीं किया जा सकता। इसका एक मुहाफिज है, मास्टर टाकाहाशी। लेकिन गुरिल्ला जो ताकत के लिए बेचैन है, धोखादही का इस्तेमाल करता है और मुहाफिज को एक मुहल्लिक ज़र्ब लगाता है। ये एक अहम लम्हा है। मरते हुए मास्टर अपनी हिकमत मोटो को मुंतकिल करता है। वो मोटो में हकीकी हीरो की सलाहियत देखता है और ये वाज़े कर देता है कि असल ताकत किसी जादुई चीज़ में नहीं बल्कि खुद पर यकीन में है। और फिर गुरिल्ला अपने हतमी मकसद को हासिल कर लेता है। वो दिल पहनता है और एक खौफनाक अफरीत में तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पतलू हमेशा की तरह ज़हीन एक अहम कमजोरी दरियाफ्त करता है। अफरीत की ताकत जमीन से जुड़ी हुई है। अगर वो इसे किसी तरह जमीन से उठा सकें तो इसे शिकस्त दी जा सकती है। उनका नया मकसद वाज़े था, अफरीत को हवा में उठाना। और ये है जंग का उरूज।
موٹو ماسٹر کے الفاظ کو یاد کرتا ہے، اپنی اندرونی طاقت کو تلاش کرتا ہے اور ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیتا ہے۔ وہ عفریت کو ہوا میں پھینکتا ہے، اسے کمزور بناتا ہے اور آخری فیصلہ کن ضرب لگاتا ہے۔ آخر میں اس کہانی کا پیغام بالکل واضح ہے۔ شیطان کا دل صرف ایک چیز تھی، اصل طاقت موٹو کے اندر تھی، وہ یقین جس نے اسے ایک ناقابل تسخیر دشمن کو شکست دینے کی ہمت دی۔ اور یہ ہمیں ایک طاقتور خیال کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اگر اصل طاقت ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔